आज का ये केस सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि हमारे समाज की वो काली सच्चाई है जो पर्दों के पीछे छिपकर ये कहती है कि वह न्याय करता है, जबकि सच ये है कि वह अन्याय तो खुद हमारा समाज ही करता है। आज का वो दौर है जहाँ चंद लोग मिलकर जज बन जाते हैं और ये कहते हैं कि सामने वाला समाज में गंदगी फैला रहा है और भीड़ उसका आनंद भी लेती है, वीडियोस बनाती है। लेकिन जब सच सामने आ जाता है तो वही भीड़ जस्टिस जस्टिस चिल्लाती है। तो आज का ये केस सिर्फ आपको ध्यान से देखना, सुनना और समझना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि हम किस समाज में जी रहे हैं। क्या वास्तव में आप सेफ है या फिर आपके सर के ऊपर भी तलवार लटक रही है। बिहार का नालंदा जिला एक ऐसी जमीन जिसे इतिहास, शिक्षा और सभ्यता की विरासत के लिए जाना जाता है। वही नालंदा जहाँ का विज्ञान की रोशनी दुनिया को दिशा देती थी, जहाँ की मिट्टी आज भी संस्कृति और परंपरा की खुशबू समेटी हुई है। लेकिन अफसोस, उसी मिट्टी पर उस शाम को एक ऐसी घटना जन्म लेती है जिसने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया, बल्कि वो सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या विकास के इस दौर में भी सोच अब तक वहीं पर अटकी हुई है। इसी नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड का एक छोटा सा गांव अजयपुर, यही वह जगह है जहाँ रहती है एक 28 साल की महिला। उसकी जिंदगी किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक कठिन रियलिटी थी। 3 छोटे बच्चे, सबसे बड़ी बेटी सिर्फ 12 साल की और 2 छोटे मासूम, जिनकी पूरी परवरिश उसी के कंधों पर टिकी हुई थी, क्योंकि उसका पति घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर पुणे में मजदूरी करता है ताकि किसी भी तरह घर का चूल्हा जलता रहे। वही उधर घर की 4 दीवारों के अंदर उसकी दुनिया और भी मुश्किल से भरी हुई थी। एक बीमार बुजुर्ग सास जो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, जिसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखना उसी की जिम्मेदारी है। सोचिए, एक अकेली महिला, एक तरफ बच्चों का भविष्य, दूसरी तरफ उसकी बीमार सास की सेवा और तीसरी तरफ समाज की वह अदृश्य निगाहें जो हर पल उसे जज करती रहती है। उसकी अपनी कोई निजी जिंदगी जैसे बची ही नहीं, वो बस एक जिम्मेदार बनकर रह गई थी। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे निभाते निभाते वो खुद ही कहीं पीछे छूटती चली गई। उसकी बड़ी बेटी जो पढ़ाई के लिए अपनी नानी की घर रहती है, जिसके लिए वो महिला हर दिन संघर्ष करती रहती है। वो चाहती है कि उसकी बेटी वो जिंदगी जिए जो शायद उसे कभी न मिल सकी, शिक्षा, सम्मान और एक सुरक्षित भविष्य। लेकिन उसे क्या ही पता था कि उसकी बेटी के लिए उठाया गया उसके द्वारा एक छोटा सा कदम उसकी पूरी जिंदगी को अंधेरे में ढकेल देगा। जबकि उस महिला के जीवन में पहले से ही संघर्ष कम नहीं था, लेकिन जो होने वाला था वो एक किसी भी इंसान के लिए एक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जख्म होने वाला था जो हर दिन हर पल उसे अंदर से तोड़ता रहेगा। और यही से शुरू होती है उस रात की असली कहानी। एक ऐसी कहानी जहाँ एक माँ, एक बहू और एक महिला अचानक भीड़ के सामने खड़ी कर दी जाती है, बिना किसी गलती के, बिना किसी सबूत के, सिर्फ एक शक के आधार पर। चलो मान भी लेते हैं कि वह महिला या कोई भी लड़की गलत है, या ये कहे कि वह अवैध रिश्ते में है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि समाज को किसने अधिकार दिया है कि उसे पकड़कर उसके साथ बदसलूकी करते हुए उसे सरेआम समाज में उसकी इज्जत उछालो। तो फिर उस महिला में और हमारे समाज के ठेकेदारों में क्या ही फर्क रह जाता है। इसका जवाब अगर आपके पास है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हम इस केस को थोड़ा और भी गहराई से समझे तो कहानी इतनी सीधी नहीं लगती जितनी पहली नजर में दिखाई पड़ती है। उस पीड़िता के अनुसार उस मोबाइल टेक्नीशियन से उसकी मुलाकात अचानक ही नहीं हुई थी, बल्कि एक हल्की फुल्की पहचान पहले से थी। उस व्यक्ति का नाम था नवनीत कुमार, जिसे लोग मतलब मौत के नाम से भी जानते थे। लेकिन ये पहचान कोई गहरा रिश्ता नहीं था, कोई छिपी हुई कहानी नहीं थी, बस वही आम सी जान पहचान जैसे गांव में अक्सर हो जाती है, जहाँ लोग एक दूसरे को नाम से सिर्फ काम से ही जानते हैं, जो कि कभी जरूरत पड़ने पर बात होती है फिर अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं। मतलब नवीन गांव में एक छोटी सी दुकान चलाता था, जहाँ किराना, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल रिपेयरिंग का छोटा मोटा वो काम करता था। लोग उसके पास फोन ठीक करवाने आते थे, मोबाइल अनलॉक करवाने या फिर छोटे मोटे डिजिटल कामों के लिए मदद के लिए उसके पास आ जाते थे। और इसी वजह से पीड़िता भी उसे जानती थी, बस इतना ही जितना किसी काम भर के लिए एक दूसरे को लोग जानते हैं। लेकिन असली सवाल यही से शुरू होता है कि क्या किसी को जानना, उससे मदद लेना या उससे 2 शब्द बात कर लेना किसी महिला के चरित्र का पैमाना बन सकता है? शायद नहीं। लेकिन उस समाज में जहाँ सोच आज भी शक और अफवाहों के घेरों में कैद है, वहाँ छोटी छोटी बातें ही बड़ी इल्जामों का रूप ले लेती है। पीड़िता ने अपने बयान में साफ साफ कहा, उसका मकसद सिर्फ एक था, अपनी 12 साल की बेटी के लिए पैसे भेजना। उसकी बेटी जो नानी के घर पर रह के पढ़ाई कर रही थी, उसका बैंक खाता खुलवाना जरूरी था ताकि उसकी पढ़ाई बिना रुके आगे बढ़ सके। मतलब ये कि जो खुद माँ मुश्किलों से घिरी हुई थी, वो अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, उसके फ्यूचर के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी।
1000 भिजवाने की उम्मीद से ही उसने नवीन से संपर्क करने की कोशिश की थी। सोचा कि फोन पर बात करके पैसे भिजवा दूंगी, लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहाँ चीजें बदलनी शुरू हो जाती है। और यह भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि जब उसने नवीन को कॉल करने की कोशिश की तो पता चला कि नवीन ने तो पीड़िता का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया है। और जब उसे ये एहसास हुआ कि नवीन ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है, तो एक पल के लिए वो समझ ही नहीं पाई कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक जान पहचान का संपर्क था। कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जिसे अचानक पूरी बना ली जाए। लेकिन उस वक्त उसके पास सवालों से ज्यादा जरूरी था आपने उस 12 साल की बेटी के लिए 1000 रुपए भिजवाना, ताकि उसकी पढ़ाई और बैंक खाते से जुड़े सारे काम हो सके। इसी चिंता में वो घर से निकली, मन में बस यही सोचते हुए कि नवीन से पूछेगी कि उसका नंबर उसने क्यों ब्लॉक किया। ये एक सामान्य बातचीत होने वाली थी, एक छोटा सा काम, लेकिन यही कदम उस जगह उसे लेकर के जाता है जहाँ से सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि जब वह उसकी दुकान पर पहुंची तो वहाँ सन्नाटा था, नवीन वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। आसपास पहुंचने पर पता चला वो एक पास के दालान में बैठा हुआ है कुछ लड़कों के साथ। बिना ज्यादा सोच विचार करके वो किसी दालान की ओर बढ़ जाती है। उसके कदमों में कोई डर नहीं था, क्योंकि उसके मन में कोई गलत इरादा नहीं था। लेकिन वो अकेला वहाँ बैठा नहीं था, कुछ लोग साथ में बैठे हुए थे। तब पीड़िता ने सीधे उससे सवाल किया कि उसने उसका नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया, और उसे तुरंत अभी 1000 रुपए भी ट्रांसफर करना नहीं। ये बातचीत बस उतनी ही थी जितनी काम भर की होती है। लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे आगे की बात सोचनी शुरू कर दी। बाहर बैठे लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया और अंदर के दृश्य को अपनी कल्पना में बदल दिया कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है। तब दलंग के बाहर खड़े कुछ लड़कों ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने पूरे गांव में ये अफवाह फैला दी कि अंदर कुछ गलत हो रहा है। और बस यही वो पल था जब एक साधारण बातचीत को एक अपराध की कहानी में बदल दिया गया। कुछ ही मिनटों में माहौल पूरा बदल गया। लोग इकट्ठा होने लगे, आवाज तेज होने लगी, वो गुस्सा उबाल मारने लगा। और फिर अचानक दलंग का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। अंदर दोनों थे, यानी कि वो महिला और नवनीत दोनों घबराए हुए थे। दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। उन्होंने बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर खड़ी भीड़ अब उसकी सुनने नहीं बल्कि अपना फैसला सुनाने पहुंची थी। अंदर डर हर सेकंड बढ़ता जा रहा था और बाहर गुस्सा। अब जब कोई रास्ता ही नहीं बचा तो नवनीत की नजर खिड़की पर गई। उसने वहां अंदर ईंटों को हटाना शुरू कर दिया। आखिरकार उस खिड़की से निकलकर बाहर की ओर भागने लगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, वहां मौजूद उग्र भीड़ ने उसे पकड़ लिया। लेकिन वह महिला अब भी अंदर फंसी हुई थी, अकेली डरी हुई थी, पूरी तरह असहाय थी। कुछ पल बाद उसने भी हिम्मत जुटाई और उसी खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की। शायद उसके मन में ये उम्मीद थी कि अब वो बच जाएगी, अब वो घर पहुंच जाएगी। लेकिन जैसे ही उसके पैर बाहर जमीन पर खड़े सामने का मंजर देखकर उसकी सारी उम्मीद एक झटके में टूट गई। बाहर खड़ी भीड़ अब भीड़ नहीं थी, बल्कि एक उग्र बेकाबू झुंड बन चुकी थी, जहाँ न कोई सोच थी न कोई इंसानियत बची थी। और जैसे ही वो महिला बाहर आई, वहाँ मौजूद भीड़, अशोक यादव और भी कई लोग उसके साथी मोनू पंडित के साथ उस पर भीड़ पर टूट जाती है। और फिर जो हुआ वो सिर्फ एक हिंसा नहीं था, वो एक इंसान की गरिमा और सार्वजनिक विनाश का एक मंजर था। उसे सरेआम पीटा गया, उसकी इज्जत को उसी भीड़ के सामने रौंद दिया गया। वो लगातार चिल्लाती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन वहाँ मौजूद चेहरों पर कोई भी इंसानियत नहीं थी। लोग वीडियोस बना रहे थे और उस माहौल का आनंद भी लेते हुए नजर आ रहे थे। उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, उसका मुंह बंद कर दिया जाता है और उसके अपने ही दुपट्टे से उसकी कमर बांध दी जाती है, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई वस्तु हो। और उसी गलियों में, उसी गलियारों में उसे घुमाया जाता है जहाँ वो हर रोज उन रास्तों में चला करती थी, जहाँ लोग उसे नाम से सम्मान से जानते थे। लेकिन उस दिन, उस शाम को उसे कोई पहचानने का तैयार ही नहीं था। फिर भी भीड़ उसे चीखते हुए गांव के एक मंदिर ले गई और वहाँ जो हुआ उसने उस घटना को और भी खौफनाक बना दिया। उस पर जबरन शादी का दबाव बनाया जाता है, उसे सिंदूर लगाने के लिए मजबूर किया जाता है, जैसे भीड़ ने खुद को कानून और इंसानियत दोनों से ऊपर समझ लिया हो। मतलब उस शाम एक माँ ने अपनी बेटी के भविष्य के लिए जो छोटा सा कदम उठाया था, वही कदम उसे एक ऐसी अंधेरी खाई में ढकेल दिया जहाँ दर्द था, अपमान था। हालांकि किसी ने चुपके से पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। तब आकर पुलिस आई और भीड़ को कंट्रोल में किया और उस भीड़ से पीड़िता को बाहर निकाला और उसकी जान बचाई गई। अब कहने का तो वो अपराधी पकड़े गए, कुछ पकड़े जाएंगे, सजा भी हो जाएंगी। ट्रॉमा ऐड कर दिया है समाज के ठेकेदारों ने। क्या उसकी समाज भरपाई कर पाएगा? शायद कभी नहीं।
तो शायद मुझे ये लगता है कि समाज के ठेकेदारों को इस पर विचार करना चाहिए। भले ही कोई महिला गलत हो या उसकी कोई भी गलती रही हो, उसे किसी भी तरीके का अधिकार नहीं होता कि, बल्कि यहाँ पे अगर वो महिला गलत थी तो उसका परिवार, उसका पति उसे सजा दे सकता था। अगर वो गलत थी या फिर गलत है तो लेकिन किसी को भी ऐसा अधिकार नहीं है वो किसी गैर की जिंदगी से खिलवाड़ करे। बाकी आपके क्या विचार है इस केस को लेकर, प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।